सोचिए, आप अपनी पुरानी गाड़ी से ऑफिस जा रहे हैं और रास्ते में ट्रैफिक में फंस गए। आपकी गाड़ी का एसी ठंडा नहीं कर रहा, सीटें इतनी सख्त कि पीठ दुखने लगी और ऊपर से वो पुराना म्यूजिक सिस्टम जो अब सिर्फ रेडियो की खरखराहट बजाता है। तभी सामने से एक चमकती दमकती स्टाइलिश और पावरफुल एसयूवी निकलती है जो देखते ही आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। ये कौन सी गाड़ी है दोस्तों? ये है होंडा की आगामी WRV, जो जल्द ही भारत में धमाल मचाने वाली है। लेकिन रुकिए, ये कोई आम एसयूवी नहीं। ये गाड़ी मारुति ब्रेजा, टाटा नेक्सॉन, हुंडई वेन्यू और किया सोनेट के लिए बड़ा सिरदर्द बनने वाली है। आखिर क्यों? आज के इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे और आपको बताएंगे कि क्यों होंडा WRV भारत में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में टहलका मचाने को तैयार है। तो सीट बेल्ट बांधिए और चलिए इस रोमांचक सफर पर। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर होंडा WRV में ऐसा क्या खास है जो इसे ब्रेजा, नेक्सॉन, वेन्यू और सोनेट से अलग बनाता है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा किस्सा। मेरे एक दोस्त हैं जिनके पास पुरानी ब्रेजा है। हर बार जब वो लंबी ड्राइव पर जाता है तो कहता है, यार मेरी गाड़ी तो ठीक है लेकिन वो प्रीमियम फील नहीं देती। और यही वो जगह है जहां होंडा WRV बाजी मार सकती है। होंडा ने इस नई जनरेशन WRV को एक ऐसे पैकेज के रूप में डिजाइन किया है जो स्टाइल, टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिकलिटी का परफेक्ट मिश्रण है। होंडा WRV का नया मॉडल पहले से ज्यादा बड़ा, ज्यादा स्टाइलिश और ज्यादा बोल्ड है। इंडोनेशिया में लॉन्च हुए मॉडल को देखें तो इसकी लंबाई 4060 मिलीमीटर, चौड़ाई 1780 मिलीमीटर और ऊंचाई 1608 मिलीमीटर है। ये ब्रेजा और नेक्सॉन से थोड़ा बड़ा है, जिसका मतलब है कि आपको ज्यादा केबिन स्पेस और बूट स्पेस मिलेगा। अब सोचिए, अगर आप फैमिली के साथ वीकेंड ट्रिप पर जा रहे हैं और आपका सामान गाड़ी में फिट नहीं हो रहा। मेरे एक दोस्त ने अपनी नेक्सॉन में सामान डालने की कोशिश की और आखिर में उसकी सास को बैग गोद में लेकर बैठना पड़ा। WRV का बड़ा बूट स्पेस ऐसी परेशानियों को खत्म कर देगा। इसके डिजाइन में स्लीक LED हेडलैम्प्स, इंटीग्रेटेड DRLs और क्रोम एक्सेंट वाली ग्रिल है जो इसे प्रीमियम लुक देती है। रियर में स्प्लिट LED टेल लैंप्स और रूफ माउंटेड स्पॉइलर इसे स्पोर्टी बनाते हैं। अब अगर आप वेन्यू या सोनेट की बात करें तो इनका डिजाइन भी अच्छा है, लेकिन WRV का लुक ज्यादा मॉडर्न और रिफाइंड फील देता है। और हाँ, ये 17 इंच के ड्यूल टोन अलॉय व्हील्स के साथ आती है जो सड़क पर सबका ध्यान खींचेगी। अब बात करते हैं इंजन की। होंडा WRV में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है जो 119 bhp पावर और 145 Nm टॉर्क देता है। इसे मैनुअल और CVT गियरबॉक्स के साथ लॉन्च किया जाएगा जो स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस देता है। यहाँ WRV का इंजन ब्रेजा से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन नेक्सॉन और वेन्यू के टर्बो इंजन के मुकाबले टॉर्क में थोड़ा पीछे है। लेकिन होंडा की खासियत है इसका रिफाइंड इंजन जो लंबी ड्राइव में कम थकान देता है। एक बार मेरे कजिन ने अपनी वेन्यू से दिल्ली से जयपुर ड्राइव की और वो शिकायत कर रहा था कि टर्बो इंजन की आवाज और वाइब्रेशन उसे परेशान कर रहे थे। WRV का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन ऐसा नहीं करता। ये स्मूथ और शांत रहता है जो सिटी और हाईवे दोनों में बढ़िया है। अब आते हैं फीचर्स पर। होंडा WRV में वो सारी चीजें मिलने वाली हैं जो आज के समय में एक युवा ड्राइवर चाहता है। इंडोनेशिया मॉडल में 8 इंच टच स्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ऑटोमेटिक AC और रिमोट की ऑपरेशन जैसे फीचर्स हैं। इसके अलावा इसमें एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम ADAS भी है, जैसे लेन कीप असिस्ट, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग। अब तुलना करें, ब्रेजा टच स्क्रीन और क्रूज कंट्रोल तो है लेकिन ADAS जैसे फीचर्स नहीं है। नेक्सॉन खतरनाक फीचर्स हैं लेकिन WRV का कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और रिमोट ऑपरेशन इसे एक कदम आगे ले जाता है। वेन्यू एंड सोनेट दोनों के कुछ टॉप मॉडल्स में ADAS मिलता है लेकिन ये उतना रिफाइंड नहीं है। एक दोस्त की सोनेट में टच स्क्रीन सिस्टम है लेकिन हर बार नेविगेशन लगाने में उसे 10 मिनट लगते हैं क्योंकि सिस्टम हैंग करता है। WRV का नया टच स्क्रीन सिस्टम ज्यादा रिस्पॉन्सिव होने की उम्मीद है जो आपका टाइम बचाएगा। सेफ्टी के मामले में WRV कोई समझौता नहीं करता। इसमें 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, रियर पार्किंग सेंसर और रिवर्स कैमरा जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिलने की उम्मीद है। नेक्सॉन को 5 स्टार NCAP रेटिंग मिली है जो इस सेगमेंट में बेंचमार्क है, लेकिन होंडा भी सेफ्टी में पीछे नहीं है। इंडोनेशिया मॉडल में ADAS फीचर्स हैं जो भारत में टॉप वेरिएंट्स में मिल सकते हैं, जो WRV को एक बड़ा एडवांटेज देता है। चलिए अब एक प्रैक्टिकल तुलना करते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली से चंडीगढ़ की फैमिली ट्रिप प्लान कर रहे हैं। ब्रेजा अच्छी माइलेज 18 किलोमीटर प्रति लीटर देती है लेकिन केबिन में प्रीमियम फील की कमी है। लंबी ड्राइव में सीटें थोड़ी असहज हो सकती हैं। नेक्सॉन सेफ्टी और पावर अच्छी है लेकिन बूट स्पेस 350 लीटर सीमित है। सामान ज्यादा हो तो दिक्कत हो सकती है। वेन्यू स्टाइलिश और फीचर रिच है लेकिन रियर सीट स्पेस कम है जो फैमिली के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। सोनेट
टेक्नोलॉजी में बढ़िया, लेकिन सस्पेंशन थोड़ा सख्त है, जो खराब रास्तों पर परेशान कर सकता है। WRV बड़ा केबिन, ज्यादा बूट स्पेस, अनुमानित 400 लीटर और स्मूथ सस्पेंशन, साथ ही AIDAS फीचर्स लंबी ड्राइव को सुरक्षित और आसान बनाएंगे। अब एक मजेदार किस्सा। मेरे एक दोस्त ने अपनी ब्रेजा से हाईवे पर ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन इंजन की पावर कम पड़ गई और पीछे से ट्रक वाले भैया हॉर्न बजाते रहे। WRV का 1.5 लीटर इंजन ऐसी स्थिति में आपको निराश नहीं करेगा। WRV का सबसे बड़ा हथियार है इसका बैलेंस। ये स्टाइल, परफॉर्मेंस, फीचर्स और प्रैक्टिकलिटी का ऐसा मिश्रण है जो इसे सेगमेंट में अलग बनाता है। ब्रेजा की माइलेज और नेक्सॉन की सेफ्टी भले ही अच्छी हो, लेकिन WRV का प्रीमियम लुक, बड़ा केबिन और AIDAS जैसे फीचर्स इसे एक स्टेप आगे ले जाते हैं। वेन्यू और सोनेट टेक्नोलॉजी में अच्छे हैं, लेकिन WRV का बड़ा साइज और रिफाइंड इंजन इसे फैमिली और यंग ड्राइवर्स दोनों के लिए परफेक्ट बनाता है। ये जान लीजिए कि होंडा WRV का नया मॉडल जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाला है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इसे मिड 2025 तक लॉन्च किया जा सकता है और इसकी अनुमानित कीमत 8 लाख से 12 लाख रुपए के बीच होगी। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी कीमत में तो ब्रेजा, नेक्सॉन, वेन्यू और सोनेट पहले से ही मार्केट में है। अगर आप एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो लंबी ड्राइव में कंफर्ट दे, फैमिली के लिए स्पेस दे और टेक्नोलॉजी में भी पीछे न रहे, तो WRV एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपका बजट 8 लाख से कम है तो ब्रेजा या टाटा बेहतर हो सकते हैं। अगर आप टर्बो पावर चाहते हैं तो सोनेट या वेन्यू की तरफ जा सकते हैं, लेकिन WRV का जो प्रीमियम फील और बैलेंस है वो इसे भीड़ में अलग बनाता है। इसका स्टाइलिश डिजाइन, पावरफुल इंजन, एडवांस्ड फीचर्स और प्रैक्टिकल स्पेस इसे एक कंप्लीट पैकेज बनाते हैं। अगर आप नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करें और WRV के लॉन्च का इंतजार करें। नीचे कमेंट में बताइए आपको WRV में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया और क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे। और हाँ, ऐसे ही लेटेस्ट ऑटोमोबाइल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि हर नया वीडियो आपको सबसे पहले मिले।